देखिए आज हमारे चित्रकूट में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आप भी घर बैठे दर्शन करिए गुप्त महात्माओं के। पटेल साहब हैं जो इंग्लैंड रहते हैं, वो हमारे महात्मा जी को देखिए आटा लीजिए महात्मा जी, 30 किलो आटा लीजिए महात्मा जी, 30 किलो आटा, 2 बैग चावल। पटेल साहब जो इंग्लैंड रहते हैं वो महात्मा जी को 30 किलो आटा, 2 बैग चावल, 1 किलो चना, 1 किलो गुड़ लीजिए, 3-3 किलो मूंगफली, देखिए 3-3 किलो मूंगफली और 4 किलो दाल, 5 किलो दरिया, 2 किलो साबूदाना, 6 किलो शक्कर, 3 किलो सरसों का तेल, 2 किलो दूध पाउडर, 1.5 किलो निरमा, 6 पैकेट नमकीन, 3 पैकेट चाय पत्ती, 3 पैकेट हल्दी। पटेल साहब हैं जो इंग्लैंड रहते हो, 3 महात्माओं को भेंट कर रहे हैं। आइए महाराज जी, पटेल साहब हैं जो इंग्लैंड रहते हैं तो आपके लिए गरम इलाज दे रहे हैं क्योंकि चित्रकूट में शीत रहे। आइए महाराज जी, आप भी आइए महाराज जी, ये लीजिए। गरम तो है, पसीना बहुत चली। अच्छा है, गरम है, गरम है। जय हो, उनका कल्याण हो जिन्होंने दिया है, दानदाताओं का भला हो। ये लीजिए महाराज जी, 200 रुपये दक्षिणा। गिन के दिखाइए जरा। 100, 200। ठीक है महाराज जी। आइए महात्मा जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। महाराज जी जरा गिन के बताइए कितने हैं। 200 है महाराज। संग और सुसंग, तो जो जहाँ 10 आदमी बैठ करके अच्छी बातें करें वो सुसंग है। जहाँ भगवान भगवत चर्चा हो, मंदिर हो, देवालय हो, वहाँ सत्संग होता है। तो हम यहाँ आकर के अब किसी भी प्रकार से आपने हमको या दानदाताओं के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए। हम तो आपके जो इंग्लैंड वाले पटेल जी हैं तो उनको बहुत बहुत लाख शुक्रिया है और हमारा आशीर्वाद है कि उनका घर परिवार और उनके बाल बच्चे सदा सकुशल रहें और आपके सहयोग से, उनके दान से ही हमारा भरपूर भोजन, कपड़े आदि जो भी वितरित करते हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारा यही आशीर्वाद है और हम लोग यही मनाते हैं कि हमेशा ऐसा ही आप बुलाते रहें, दान दक्षिणा देते रहें और
हम भी खुश रहें, हमारा भी भरण पोषण हो और आप भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और हम उन दानदाताओं से यही अनुरोध करेंगे और यही विनय है कि भगवान आपको सदैव कुशल रखे, कल्याण हो और हम आते जाते रहें और हमें दान दक्षिणा मिलता रहे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पथं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भाई, कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। कलयुग में जो दान करता है वो अपने लिए करता है। कोई भी व्यक्ति अगर दे रहा है, किसी को अगर दे रहा है तो उसका 10 गुना उसको प्राप्त होता है। इसमें कई दृष्टांत भी हैं कि ये मानव शरीर तो बार बार मिलता नहीं है, बहुत कृपा से ये मिला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदगंथन गावा। जब परमात्मा की जब हो भाग्य होती है तो अपनी कृपा से मानव शरीर प्रदान करता है। उसमें भी मानव शरीर जब मिल जाने के बाद, मानव शरीर मिल जाने के बाद परमात्मा सिर्फ इसी शरीर से मिलता है, क्योंकि ये मानव शरीर ज्ञान की योनि है। इसी योनि से बहुत प्राप्ति होती है और इसके कई प्रारूप हैं। जैसे पटेल साहब जो दान कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले जो दान कर रहे हैं, दान करने से लोक बनता है और परलोक बनता है, और साधु संतों की जो सेवा करते हैं उससे उनका 1000 गुना पुण्य बढ़ जाती है। संसारियों में पूरा जगत ये राम का रूप है, ये पूरा संसार भगवान का रूप है। सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके प्रति दया रखनी चाहिए। फिर भी इसमें जो भगवान को जानने की जिज्ञासा करते हैं वो साधु का मतलब होता है जो अपने स्वरूप को धारण करे, जो माने शास्त्र की बना हुई मर्यादा का, वेदों की बनाई मर्यादा का पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, धारण करते हैं और जगत का जो संसार है उसको राम रूप से देखते हैं, उनका कल्याण के लिए सोचते हैं, उनका मंगल के लिए सोचते हैं। उनका विचार शुभ होता है कि संसार का कल्याण हो, मंगल। क्योंकि जो साधुओं की जो दृष्टि होती है संसार उनके लिए राममय है, ये पूरा जगत ब्रह्म का स्वरूप होता है, इसलिए उनकी दृष्टि होती है सब कल्याण, सबका मंगल हो। सबका मंगल करने के लिए वो बनाए, जिस दान का विधान बनाया गया। जो व्यक्ति दान करता है उसके लोग बनते हैं, परलोक बनते हैं, अंतिम भगवान के धाम को जाता है। इसलिए दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है। एक राजा थे, एक राजा आता है कि एक राजा जी थे, वो दान करते थे, माने इतना दान किए कि सब कुछ दान किए थे लेकिन जीवन में कभी किसी को भोजन नहीं दिए थे। जब उनका शरीर छूटा, जब वो स्वर्ग लोग जाते हैं तो सारी सामग्री जैसे आप सब रखें ऐसी रखी मिली उनको, लेकिन जब माने भोजन का टाइम आए कि हमको भूख लगी है, तो महाराज बोले कि आपने जीवन में सब कुछ दान किया लेकिन भोजन किसी को खिलाए नहीं, इसलिए भोजन तो मिलेगा नहीं। क्योंकि जो आज व्यक्ति करता है अपने लिए करता है। आज हम यहाँ 1 रुपये दान करते हैं तो शरीर न रहने के बाद तो दशांश बढ़ जाता है, इसलिए दान करना चाहिए। इसके बाद राजा जो हैं वो स्वर्ग से अपना शरीर का, उन्होंने देवताओं ने कहा कि भला समुद्र में आपका शरीर पड़ा हुआ है, वहाँ जाओ और शरीर ही आपका भोजन बनेगा। ऐसा कुछ दिन तो करते रहे। फिर संतों की दया हुई, कृपा हुई कि एक बार अगस्त्य जी महाराज जी मिले, वो देखे कि ये स्वर्ग की देवता है, फिर भी इसका काम बड़ा नीचा है, क्योंकि अपने शरीर का ही भोजन करता है। संत को दया आई, अब बोले भाई ऐसा कहा। उन्होंने बताया कि जीवन में हमने दान तो बहुत किया लेकिन कभी किसी को भोजन नहीं दिया था, इसलिए भोजन नहीं दिया तो मेरे को व्यवस्था नहीं बनी। तो संत को दया बोलो कि आप दान करना, आप अपने आप दान करो कि मैं माने आपको करके या भोजन खिलाऊंगा। तो उन्होंने अपने शरीर पे दान किया, फिर उनसे वो सामग्री खरीदी गई, वो माने जब सामग्री खरीदी गई वो लिए और वो संत ही दान किए, तब उनकी भोजन की व्यवस्था बनी। तब से वो स्वर्ग गए, फिर दोबारा फिर लौट के नहीं आई। इसलिए माने दान करने की महिमा है, ये मानव शरीर की महिमा है। जो व्यक्ति ऐसा करता है जीवन में, अगर आप सुख चाहते हैं तो जो माने वेद की बनाई मर्यादा है, शास्त्रों की बनाई मर्यादा अनुसार चलता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। क्योंकि संसार में जितने जीव हैं, चींटी से लेकर ब्रह्म तक के जीव का लक्ष्य क्या उद्देश्य है, क्या वो सुख। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख की रास्ताएं अलग हैं।
सुख राजस्थान, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं। हम देखते हैं जैसे आप लोग कहते हैं 6 लाख, इसे भगवान का वास है, इस शरीर के अंदर ही सब आत्माओं में वास है। आपका नाम क्या है? चरण सेवक। ये चरण सेवक भी माने आप माने जो इंग्लैंड वाले पटेल साहब इनके माध्यम से सेवा करते हैं, तो ये जो सेवा करते हैं माने आपकी सामग्री को जन जन में पहुँचा रहे हैं, तो इनका भी लोग बनेगा, आपको तो बनवेगा, इनका भी बने। माने जो जहाँ जो सहयोग कर रहा है उनका माने सबको लाभ मिलेगा। पहली बात। दूसरी चीज़, जैसे हम आप सब थोड़ा निवेदन करेंगे संतों से, अगर मेरी बात माने तो, अगर मानना चाहे तो मैं एक बात कहूँ, बोलूँ? शास्त्रों में वेदों में बात आई कि मानव शरीर बार बार मिले। भगवान राम बोलते हैं कि शरीर जो मिला हुआ है सिर्फ ईश्वर को जानने के लिए मिला हुआ है। ईश्वर को अगर जानना है तो कोई अगर व्यक्ति व्यसन करता है, कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई तम्बाकू खाता है, कोई कुछ खाता है, तो उसके नरक की योनि होती है। शास्त्र में हमारे इसे कहा गया है। तो अगर आप समझते हो, चीज़ को समझ रहे हैं, तो इसको हमको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? ये हमारे शरीर में 2 वृत्तियाँ होती हैं, एक आसुरी वृत्ति है, एक दैवी वृत्ति। हर व्यक्ति के अंदर आसुरी दैवी वृत्ति है लाख। ये भोजन असुरों का है, गांजा पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, माने शराब पीने, असुरों का भोजन, देवताओं को नहीं है। हमारे अंदर असुर भी है, हमारे अंदर देवताओं का ही वास है। जब तक अगर आप चाहते हैं मेरा मोक्ष मिले, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, चाहते हैं कि दोबारा धरती में ना आए, सुख मिले, तो ये हमको आसुरी भोजन छोड़ना पड़ेगा। रामायण पढ़ते हैं आप लोग? रामायण का रहस्य कुछ और है, मैं कभी टाइम में इसको बताऊँगा। कहने का मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब अपनी आत्माएं हैं, अगर ऐसा छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। हमको देवता बनना है, अगर राम जी को प्राप्त करना है, बहुत प्राप्ति करने से देवता बनना है। अब देवता बनेंगे तभी तो भगवान मिल पाएंगे। अब भगवान की मर्यादा बनी रही, भगवान मेरे खुश रहेंगे, नहीं कभी भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि शरीर में द्वार कितने 9 प्रकार के द्वार होते हैं। इस शरीर में 9 प्रकार के द्वार होते हैं। इस शरीर में 9 प्रकार के द्वार होते हैं, जो माने 9 का जो द्वार है माया का द्वार होता है। एक होता है माने ईश्वर को जानने के लिए होता है, वो 10वां द्वार होता है, जिसे ब्रह्म बोलते हैं। व्यसन करने से वो ब्रह्म बंद हो जाता है। फिर बताओ, मानव शरीर परमात्मा ने दिया था अपनी प्राप्ति के लिए, अब आप लोगों ने ज्ञान बस गांजा बीड़ी पर के द्वार बंद कर दिया, तो नरक की प्राप्ति होनी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सबसे कि आप इस भेष में आए, मानव शरीर में आए हुए, साधु भेष में आ गए ईश्वर जानने के लिए, तो उस माने सच्ची रूप हो जाइए। ठीक है ना? मानेंगे बात? इस चीज़ को व्यसन ना करिए, क्योंकि इससे फायदा नहीं है। हम बात 100 रुपया आप अगर एक दिन में 100 रुपया खर्च करते हैं, तो उसके लिए सुंदर खाइए, भगवान भोग लगाइए, सुंदर कुछ मेवा पकवान बढ़िया से ले आइए, बढ़िया भोग लगाइए, पाइए, तो शरीर भी बनेगा, अच्छा रहेगा। नहीं हो जी? मैं निवेदन करता हूँ कि सब ना करिए। लेकिन इसमें जो आपका काम है, नाम का जी कमलेश कुमार। हाँ, कमलेश कुमार जी के माने एक काम है कि मतलब ये जो इंग्लैंड के पटेल जी हैं, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये सेवा का भार इनको मिला हुआ है। तो मेरा भी भाग्य है कि माने ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे कोई जिज्ञासु मिले, ऐसे कोई भक्त मिले कि मैं उसको मार्गदर्शन करूँ, उसका माने ऐसा मार्ग प्रशस्त करूँ कि ईश्वर तक पहुँचा दूँ। क्यों मेरे भगवान ने तत्व ज्ञान प्रदान किया है कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म का, जीव का मार्ग मेरे उस ठाकुर जी ने बताया है। उस हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको और आगे बढ़ाएंगे इसमें। अगर आप चलते रहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे जो इंग्लैंड वाले पटेल जी हैं जी, हम उनके बड़े आभारी हैं, जो हम संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं। और उनके साथ साथ आप भी बहुत सहयोग, मेहनत, परिश्रम, लगन से आप सेवा में तत्पर रहते हैं। और हमारा यही कहना है प्रभु ईश्वर से, कामतानाथ से, कि दान देने वालों का अखंड कल्याण करें, और उनके साथ साथ आपका भी कल्याण हो, उनके परिवार का, गुरु गोविंद का, और समस्त उनके जो प्रेमी हैं तो उनका सबका भगवान कामतानाथ कल्याण करे। यही हम लोगों संतों की कामना है। और हम सदा आपके आभारी रहेंगे और हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे।
और हमारा भरण पोषण इसी तरह होता रहे तो हमारा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, दान देने वालों का भी कल्याण होता रहे। जैसे इसमें 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री, हाथ हुआ आपका, पैर हुआ, मुख हुआ, गुदा माने शिश्नेंद्री, ये 5 माने उसके कर्मेंद्री हो गई। इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्री होती, आँख, कान, नाक, जीवा माने जीवा होती है और स्पर्श, इस तरह से 5 ये ज्ञान इंद्रिय हैं, है ना। 9 द्वार जो बताया गया है, 9 द्वार जो है ये माया के द्वार हैं। 9 द्वार में जो भजन करता है वो उनको माया के लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन एक द्वार जो दशमा होता है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वो साधु संतों की कृपा से जब वो तत्वज्ञान कराते हैं, उस माने उस तत्वज्ञान से कोई जिज्ञासु और जुड़ता है तब उसके दसम द्वार माने 10म द्वार खुल जाता है, तब वो भगवान के धाम को जाता है। यही माने 10म द्वार है। 10म द्वार इतना बारीक होता है, इतना बारीक सिद्ध उसका होता है, माने मुख जीवा के अंदर, मुख के अंदर एक जीवा होती है, उसमें इतना बारीक होता है कि उसमें थोड़ा भी अगर कोई अगर कुछ कर रहा है व्यसन उसन तो ब्रह्म बन जाता है, तो पूरा जीवन उसका बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो यही माने उन्होंने कामना की थी अपनी प्रजाओं के साथ। उन्होंने निवेदन किया था कि भाई ये मानव शरीर बार बार मिलता नहीं, भगवान कृपा होती है, गुरु कृपा होती है तो माने मिला हुआ है, तो इसको नष्ट मत करिएगा। इसको मतलब आप जन सेवा में सबके प्रति दया की भावना, सबके प्रति करुणा की भावना, सबके प्रति कृपा की भावना रखते रहेंगे तो आपका कल्याण भी होगा, आपका मंगल भी होगा। इस तरह से राम जी बोले थे प्रजापुरवासियों के साथ। क्योंकि संसार में देखो माने प्रजा बोली कि संसार में 2 हित करने वाले हैं, एक भक्त है भगवान, हित तुम्हार जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। वो प्रजा कहते हैं भगवान राम से कि संसार में 2 ही भक्त माने 2 ही ऐसे हैं कि जो माने वो करते हैं कि जिससे जगह कल्याण हो, भक्त और भगवान। फिर भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सद्विघ्न। भगवान का अवतार किनके लिए? भक्तों के लिए होता है। जी भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। और भक्त का मतलब होता है जिसके अंदर भक्ति हो। भक्ति का मतलब है, इसमें 2 भेद होते हैं, एक माया का भेद होता है, एक आत्मा का। अगर हम माया की तरफ चले जाते हैं तो भक्ति नहीं, मोह है। अगर हम अपनी आत्मा की तरफ जाते हैं यही भक्ति है। यानी भक्ति का मतलब जो ईश्वर से जोड़ दे, माया का मतलब जो माने संसार से जोड़ दे। संसार में दुख है और अपनी भक्ति में, अपनी आत्मा में सुख है, शांति है, आनंद है। अब उसका निर्णय आप करेंगे हमको कहाँ रहना, क्या करना है, क्योंकि बार बार मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। भगवान की कृपा से मिलेगा। अगर एक बार इस मानव शरीर चुक गया तो 10 लाख 10,000 बाद फिर ये योनि कभी प्राप्त होगी नहीं, इसके बाद फिर हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन है कि सेवा जो आप लोग सब कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। परमात्मा का उनकी कृपा है कि आपके अंदर माने करके प्रेरणा करवाते हैं। परमात्मा कितना दयालु, गुरु कितना दयालु है, आपके अंदर प्रवेश करके प्रेरणा करता है जब उसको कृपा करना होता है कि ऐसे देखो जैसे तुम्हारे अंदर आकर के सब मान जन सेवा करवा रहा है। जो इंग्लैंड वाले पटेल जी उनके अंदर माने उनके अंदर प्रेरणा करके ऐसा काम करा रहा है, क्योंकि परमात्मा कृपा पूर्ण जन्म की, क्योंकि पुरुषार्थ जीवात्मा ने पुरुषार्थ किया था पूर्व जन्म में, आपने पुरुषार्थ किया था तो अब उसका फल परमात्मा ढंग से देता है। आप तो माने जो मानो पटेल जी हैं इंग्लैंड वालों की सहयोग ही तो कर रहे हैं, आप उनका सहयोग करते हैं, वो तो इसमें उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा और अंत में अगर ये चलता रहे तो भगवान के धाम को जाएंगे। ठीक है महाराज जी, भगवान का धाम है कहाँ? भगवान का धाम का मतलब ये होता है जैसे ये शरीर 6 प्रकार की होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब जिसमें आप बैठे हैं, जैसे ये मकान है, हम लोग मकान के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे बाहर अगर चले जाते हैं इस मकान से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से तुम्हारा शरीर, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जब शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर से हो चाहे माने स्वर्ग जाए, चाहे नरक योनि में जाए, चाहे महास्वर्ग जाए, सूक्ष्म। लेकिन भगवान के धाम में सूक्ष्म शरीर जाता नहीं। सूक्ष्म शरीर जैसे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, स्थूल शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से, है ना, सबको पता। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित धम शरीर। इसी तरह से ये 4 सूक्ष्म शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके फिर कारण शरीर है,
कारण शरीर, मन, जब हमारी इंद्रियां मन से जुड़ती है और जब मन हमारा माने श्रद्धा से जुड़ता है। कौन सी श्रद्धा? जो बुद्धि सत्य को धारण करे, जो बुद्धि सत्य को धारण करे वो श्रद्धा कहा गया है। इसलिए लिखा है रामायण में है, भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम याभ्याम बिना पैसंती सिद्ध्या स्वंतः समेश्वरम। वे कहते हैं भवानी, भवानी वाले भा माने होता मन, बाणी, बाणी से मतलब इंद्रियों से है और मन से। जब हमारा मन और बाणी जब दिव्य बनते हैं, इसमें दिव्यता आ जाती है, और जब ये माने जब इस श्रद्धा से जुड़ जाता है मन, तब वही मन दिव्य हो जाता है और वही फिर मन को सुख मिलता है, वही आनंद मिलता है, वही अपने आनंद में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में ही माने स्थित हो जाना ही मोक्ष है। और वही आनंद है, वही स्वर्ग है, वही महास्वर्ग, वही लोक, वही परलोक है। समझ में आया? अपने स्वरूप में स्थित होना ही सब कुछ है। जैसे प्रकाश और अंधकार, आप प्रमाण माने देख लो कि जैसे अंधेरे में आप दीपक जलाते हैं, दीपक जलाओ तो उस समय आपको माने अंधकार भागता हुआ दिखाई देगा, अंधकार का रहता पता नहीं रहेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका? प्रकाश का है। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। अब प्रकाश का हटा दो तुरंत अंधकार आ जाए। इसी तरह से जीवन में दो ही चीज़ है, हम क्या है? हम प्रकाश स्वरूप हैं। आप कौन है? प्रकाश स्वरूप है। माया अंधकार स्वरूप है। आप निर्णय लो कि माया में रहोगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि अंधकार में दुख नहीं होता है और प्रकाश में सुख है, सुख है। तो आपका स्वरूप क्या है? एक आप आत्मा है, एक आप एक चेतना है, एक आप एक चैतन्य है। इसलिए अपने स्वरूप में अगर रहेंगे, ये सेवा करते हैं, वास्तविक ढंग से इसको अपना लो कि मैं एक आत्मा हूँ, ये पूरा जगत राम का रूप है, सारी आत्माएं हैं, उस आत्मा के लिए मैं सेवा करता हूँ, तुम्हारा आत्मा कल्याण हो ही जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। यही रास्ता, ये मार्ग, इस मार्ग से अगर चलेंगे तुम्हारा तो कल्याण तुम्हारे परिवार का होगा और जो जने जुड़ेंगे उनका भी होगा। लेकिन इस तत्वदर्शी महात्मा की जरूरत है इसमें तत्वदर्शी महात्मा जब ज्ञान कराएगा तब। अभी तो बहुत सारे मार्ग हैं इसमें। जी महाराज जी। हाँ, लेकिन आजकल तो महाराज जी ईश्वर को भी लोग नकारते हैं। ईश्वर को लोग, देखिए ईश्वर को लोग नकारते नहीं हैं। देखिए विचार करो आप पहले कि इस शरीर के अंदर हमने निवेदन किया कि शरीर के अंदर आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति, दो वृत्तियाँ हैं। ईश्वर को कौन नहीं मानते? असुर नहीं मानते। शास्त्र कौन नहीं मानता? असुर नहीं मानते। मनुष्य को कौन नहीं मानता? असुर नहीं मानते हैं। असुर किसी को प्राथमिकता नहीं देते हैं, है ना? तो आसुरी वृत्ति को हमको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आसुरी वृत्ति से मेरे पतन होगा, आसुरी वृत्ति में हम नरक की ओर नहीं जाएंगे और आसुरी वृत्ति से हमको दुख मिलेगा। आसुरी वृत्ति से मेरे को दुख मिलेगा। अगर सुख चाहते हैं तो हम एक देवता बन के रहेंगे, और देवता बन के रहेंगे तो देवता की जब पूजा करेंगे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएँ तो मेरे को सुख प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। तो आसुरी वृत्ति को खत्म करना है मेरे को। आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति दोनों स्वार्थी हैं। आप विचार करो, जैसे कमरा है, कमरे में दो हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार बोलता है, एक धर्म का हिस्सेदार, एक अधर्म। धर्म दोनों भाई हैं। धर्म बोलता है भैया इसमें तुम मेरे भाई हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तो इसमें आधा तुम ले लो, आधा मेरे को दे दो। ये कौन बोलता? धर्म बोलता है। अधर्म बोलता नहीं भाई, इसमें मेरा पूरा अधिकार रहेगा, मैं इसमें पूरा शासन करूँगा इस कमरे में, अब आपको रहने नहीं दूंगा। ये कौन बोलता? धर्म बोलता है। अब आपको मिटा भी दूंगा। एक इनकी सोच है, असुरों की सोच है। वो अंदर, वो वृत्तियाँ मेरे अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं। इन्हीं को तो जीतना है, इन्हीं आसुरी वृत्ति को, दैवी वृत्ति को दिए। जब तक आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति मेरे अंदर रहेगी तब तक राम मिलने वाला नहीं, तब तक जीवन सुख मिलने वाला नहीं। भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शासन किसका चल रहा? कब्जा तो राम का होना चाहिए, तो कब्जा किसका है? असुरों का है। कब्जा असुरों का है, कैसे सुख मिलेगा? देवताओं का भी है। देवता भी स्वार्थी होते हैं, असुर भी स्वार्थी होते हैं। जब आप भजन की ओर चलते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, किसी भक्त के पास जाते हैं, अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, परमार्थ करने के लिए जाते हैं, तो आपको विघ्न बाधा आता है। क्यों आता है? कि असुर नहीं चाहते कि इसका कल्याण हो। असुर आपको परेशान करेंगे, असुर आपको ऐसा विघ्न पैदा करेंगे, किसी के माध्यम से कर देंगे। वो तो अंदर बैठ के एक वृत्तियाँ होती हैं, किसी माध्यम कर देंगे कि यार ईश्वर तक ना पहुँचे पाए, ये दान पुण्य ना करने पाए, ये परमार्थ ना करने पाए। क्यों भी करेगा? पुण्य बढ़ेगी, अब पुण्य बढ़ेगी तो मेरा धनिकारी हो जाए, मैं कहाँ रहूँगा? ये असुरों का सोच है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह से देवताओं का भी सोच है। जैसे आप घर में गाय रखते हैं, जैसे आप घर में गाय रखते हैं, गाय की आप सेवा करते हैं तो बदले में आपको दूध देती कि नहीं देती है? इसी तरह से ये देवता जो होते हैं, ये मनुष्य देवताओं का पशु है। क्या है? जी। मनुष्य देवताओं का पशु है। कैसे है? कि जैसे हम देवता की पूजा करते हैं, बदले में देवता मेरी कामना पूर्ण करते हैं। लेकिन देवताओं के बस में सुख देने का नहीं है, क्योंकि उनका पावर नहीं इतना। वो आपको सुख नहीं दे सकते, वो आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मोक्ष पावर तो मिलेगा तो अपने स्वरूप में स्थित होने से, राम के माध्यम से ही मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारे अंदर दो वृत्तियाँ हैं,
एक आसुरी वृत्ति, एक दैवी वृत्ति, दोनों स्वार्थी हैं। जब हम इनसे अलग होंगे तब हम कहीं राम को जान पाएंगे, तब राम राज्य जाएगा। जब तक राम राज्य नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सब राम राज्य चाहते हैं तो इस मार्ग से चलो, जो आप चल रहे हैं इस मार्ग में, इसमें मार्ग में चलो, लेकिन इसमें तत्व ज्ञान की जरूरत है। उस मानव शरीर को महत्व समझो, ये समझो, सबके पर दया की भावना करो, सबकी प्रति करुणा की भावना करो, क्योंकि सब अपनी आत्माएं हैं, कोई पराया नहीं, सबके अंदर भगवान है। सिया राम में सब जगह जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जगदीप सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब में राम के अलावा कुछ भी नहीं है, राम ही राम है सब में। तो हमको प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। प्रेम क्या है? प्रेम समझते हैं? जी महाराज जी। प्रेम क्या है आप बताएं महाराज जी। प्रेम का मतलब देखिए, उसमें आया है रामायण में, मैंने भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा तो बड़ी अच्छी बात बताई थी। एक समय सभा लगी थी देवताओं का, उसमें ब्रह्मा जी भी थे, देवता भी थे, और उसमें भगवान शंकर भी थे। इस बात को पार्वती जी से बता रहे थे भगवान शंकर। उन्होंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर बोलते हैं कि हरि जो है परमात्मा सर्वव्यापी है। अब आप ये बताइए कि परमात्मा तो व्यापी है, किस रूप से व्याप्त है? कोई बताए कि इसको उत्तर देगा कोई? जी महाराज जी। परमात्मा व्याप्त तो है, किस रूप से व्याप्त है? बोलो भाई। तो महाराज कोई जी संत बोलेंगे इसमें? आप ही के पास महाराज जी उत्तर है। माने कितनी ऊंची बात है, आपको ये भी पता नहीं है, आप साधु भेष में आएंगे, आपको जानकारी नहीं है परमात्मा किस रूप से व्याप्त है। भगवान शंकर से पार्वती ने प्रश्न करती, प्रभु आप ही बताओ कि परमात्मा, वो बता रहे हैं कि परमात्मा ये जो व्याप्त है, शब्द ब्रह्म है। शब्द, इस जगत में शब्द के अलावा कुछ भी नहीं। देखो, शब्द के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, शब्द से ही पूरा भरा ओतप्रोत है आपके अंदर, सब शब्द रूप से है। तो परमात्मा किस रूप से है? शब्द के रूप से है। लेकिन मिलेगा कैसे? प्रेम से। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम क्या है? प्रेम की भावना ही रखनी है कि प्रेम माने होता तू, तुम्हारे जो हमारे अंदर वही तुम्हारे अंदर है, जो हमारे अंदर वही तुम्हारे अंदर, वही आपके अंदर, सबके अंदर वही है। यही प्रेम है। जब ऐसा भाव हो जाएगा कि सबके अंदर एक ही परमात्मा है, तब फिर आदमी उससे प्रेम करने लगता है, साथ में प्रेम होने लगता है, उसके ऊपर दया की भावना हो जाती है, उसके ऊपर करुणा की भावना हो जाती है, उसमें लगाव हो जाता है। यही तो करना है हम लोगों को, यही हम लोगों को करना है। जी लेकिन क्या बिना कर्म के मोक्ष मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता? लिखा है कर्म का मतलब कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। कर्म कांड से ज्ञान होवे, ज्ञान कांड से भक्ति, भक्ति कांड से मोक्ष होवे, एक जीवन की मुक्ति। कर्म का मतलब होता है अपने आप स्वरूप में स्थित होना। कर्म का मतलब संसार से नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, माने तीन प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। भगवान के माने अर्जुन से बता रहे हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म जो हम करते हैं, जैसे सहज में कर रहे हैं, ये सहज होगा। एक अकर्म होता है कि करते हुए मैं नहीं कर रहा हूँ। एक अकर्म का मतलब है कि करते हुए मैं नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में इसमें करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप जो काम करते हैं आप ये नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो बैठी शक्ति है, जो राम की शक्ति है, वो सब करवा रही है। जब राम की शक्ति करवा रही है तो आप कौन इसमें करने वाले हैं? सत्ता जानते हैं, ये तो शरीर है, इस शरीर के अंदर कोई वृत्तियाँ हैं, कोई ऐसी पुण्य है कि कोई जागृत हुई है, वह कराने वाली परमात्मा की शक्ति है। ऐसा ज्ञान जिनके है, अकर्म माने करते हुए नहीं कर रहा हूँ, जिनका ऐसा ज्ञान है, वो निष्काम कर्म है, वही कर्म भगवान तक पहुँचाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक विशेष कर्म है, विकर्म है। विकर्म का मतलब होता है विशेष। विशेष का मतलब है कि माने जो ईश्वर के अलावा, केवल ईश्वर के अलावा जो अन्य को जानता ही ना हो, वो विकर्म में आता है। जिनमें ऐसा हो जाता है वही ईश्वर के एक प्यारे बनते हैं, वही भक्त होते हैं, वही भगवान के आनंद में समा जाते हैं, वही उसी को प्राप्त कर लेते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग से मतलब हमको अंत अपने आप में स्थित हो जाना ही है। जैसे अमृत लोक में आए कि नहीं आए, ऐसे वो भी लोक है। शरीर न रहने के बाद आपको स्वर्गलोक जैसे वृंदावन को भी कहा गया, यहाँ के मृत्यु लोक में। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने लीला की है। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने महाराज रचाया कि नहीं रचाया है? तो भाव सुने होंगे ना। महाराज का मतलब होता है जीवात्मा ईश्वर का मिलन ही महाराज है। जीव ईश्वर का मिलन ही महाराज है। इसी तरह से ईश्वर के अंदर ईश्वर का वास कहाँ है, इसमें जीवात्मा का वास कहाँ है, इसमें पूर्ण ब्रह्म का वास कहाँ है, इसमें गुरु का वास कहाँ है, इसमें पार ब्रह्म का वास कहाँ है। ये सारे सिस्टम इस बॉडी में है, साधारण साधी शरीर थोड़ी है। इसमें जानना है, अगर इच्छा ईश्वर को जानना है तो इसको आगे तो पढ़ाई बहुत बाकी है। ये तो एडमिशन पहला का क्लास प्रवेश आदमी कर रहा है, लेकिन इसकी पढ़ाई तो बहुत है।
महाराज जी उसका रास्ता क्या है, कैसे उसकी पढ़ाई की जाए? रास्ता तो उसका एकमात्र जिज्ञासा है, इसमें जिज्ञासा ही काम करती है। भगवान कहते हैं जो जिज्ञासु होता है उसको फिर मेरी ही प्रेरणा से, मेरी ही कृपा से गुरु मिल जाते हैं, और गुरु फिर जब मिल जाते हैं तो मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इस जिज्ञासा की जरूरत है, इसमें जिज्ञासा सब सारे काम हो जाते हैं। जिज्ञासु अगर हम कुछ बन के करते हैं तब हम भक्त कृपा नहीं हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को सलेंडर कर देना पड़ता है, सलेंडर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सब परमात्मा। आपके अंदर रामाय तो समाहित है, वही सब कर रहे हैं, तो आप इसमें कौन होते हैं? ऐसा ज्ञान जिनको होता है वो मोक्ष तक पहुँचते हैं, है ना। इसलिए परहित शरीर धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सब नजमाई। परमार्थ से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई कष्ट नहीं है। इसलिए जैसे सब में भगवान को देखो, सब में दर्शन करो, और सबकी सेवा भी करो, क्योंकि 1 रुपया सेवा करो तो तुमको दशांश मिलेगा, इसलिए सेवा की जाती है। अगर हम किसी संत को 100 रुपया देते हैं तो तुमको 1000 रुपये रखा हुआ है, ये सेवा का महात्मा है। जैसे एक संत की सेवा और एक माने महत्व बता रहा हूँ कि जैसे एक वैष्णव होता है, जैसे 100 ब्राह्मण हुए, 100 ब्राह्मण एक वैष्णव की सेवा करेंगे तो एक वैष्णव सेवा कर लो, अच्छा 100 ब्राह्मण की, तो उसको फल एक वैष्णव की सेवा करने का फल मिल जाता है 100 ब्राह्मण का। एक अगर मान लीजिए एक साधु की सेवा करते हैं, कोई अच्छा साधु है, उसमें अगर 100 माने वैष्णव हैं तो एक साधु सेवा करने से 1000 फल मिल जाता है। अब क्योंकि वास्तविक साधु होना चाहिए, माने उस दिखावटी नहीं, उसमें दिखापन नहीं होना, वास्तविक होना चाहिए कि संत कौन है, साधु कौन है, उसमें तब उसका लाभ मिलता है। जी जी। इसमें ज्ञान ही नहीं कि साधु कौन संत कौन है, तो कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होता है। जी जी महाराज जी, तो सच्चे गुरु की महाराज जी पहचान कैसे करें? क्योंकि आप तो आजकल तो महाराज जी हमने कालनेमी भी, क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, नहीं सही बात है, चित्रकूट में भी कालनेमी रूप में हनुमान जी को मिले थे ना। हाँ वही कालनेमी की, यहाँ भी चित्रकूट में भी कुछ है। देखिए तो वो जैसे कोई जीव पहचान कैसे करे? अपनी दृष्टि जो है, हाँ राम जी कहते हैं कि देखिए जब वो कह रहे हैं कि जड़ चेतन जग जी में सकल राम मैं जान, जब वो यहाँ तो जब कह रहे हैं कि जड़ से लेकर चेतन तक ये सब मेरा ही रूप है, हमने सब रूप धारण कर लिया है, तो कालनेमी भी तो उसके अंतर्गत आ गया, उसी अंतर्गत वो भी आ गया। अब उसमें हमारी दृष्टि रखनी है, दृष्टियाँ तो होती हैं, ज्ञानी की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी की दृष्टि में संसार राम का रूप है, समझो बात का, और अज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान का रूप है, अज्ञानी की दृष्टि में संसार है। लेकिन जो संत होते हैं, जो वास्तव में भक्त होते हैं, जो वास्तव में साधु होते हैं, उनकी दृष्टि में संसार नहीं है, उनकी दृष्टि में ब्रह्म का रूप है। जैसा भाव हम रखेंगे वैसे हमको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी महाराज जी। हाँ, यही हमको देखना है। अगर हम कालनेमी का भाव रखते हैं तो वो कालनेमी का अर्थ मिल जाए, हम कालनेमी के अंदर भगवान को देख रहे हैं तो क्या मतलब है? बस ये देखना है। हाँ, मतलब जब हमारे विचार गंदे होते हैं तभी हमें कालनेमी गुरु मिलता है। देखो ये कब तक परेशान करेंगे। जैसे असुर तो चाहते हैं, जैसे आप इस धर्म काम में लगे हैं तो आपको इसमें अड़चन आएंगी, इसमें रोड़ा भी आएगा, इसमें विघ्न भी आएंगे, तो छोड़ना नहीं इसमें, क्योंकि माने इसमें आएंगे, उनका काम है असुरों का। अब क्यों विघ्न आएंगे कि आप ये करते तुम भक्त हो जाओगे भगवान के, तब फिर असुर कहाँ जाएंगे? असुर तो मेरे अंदर है, उनकी निकारी हो जाएगी, फिर तो कहाँ रहेंगे? फिर तो अपने रहने के लिए, अपना आवास बनाने के लिए, अपने टिकने के लिए वो ऐसा विघ्न पैदा करते हैं कि ईश्वर तक न पहुँचने पाए जीव। ये असुरों का काम है, यही काम देवताओं का भी है, क्योंकि दो वृत्तियाँ स्वार्थी होती हैं। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तब कुछ मिलेगा। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? वृत्ति हमारी शुभ विचार। अगर हम शुभ विचार में हैं, कोई मेरे पर अशुभ विचार भी करता है, मेरे पर कोई रागद्वेष भी करता है, तो मेरे शुभ विचार अगर हैं पक्के, निर्मल है, तो मेरे शुभ विचार से उसका रागद्वेष खत्म हो जाएगा। समझ में आया? और वो फिर आपसे प्रेम करने लगेगा, ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद प्रेम करने लगेगा आपसे। ये चलने का तरीका है इस मार्ग में। विघ्न तो बहुत है, लोग छोड़ नहीं पाते, माने चल ही नहीं पाए, छोड़ देते हैं, अच्छे छोड़ देते हैं, बड़ा बाधा आता है इसमें। साधु होना हंसी खेल थोड़ा है, भेद बनाए घूमने से ऐसा नहीं होता है। माने जो वैसे जहाँ से माने जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है तो वो साधु है, और उसको सारे तत्वों का ज्ञान भी है, शरीर के बारे में ज्ञान भी है, इसके बारे में सारा ज्ञान। इसमें जीव के वास कहाँ सब नहीं बताएंगे, वही बताए जो तत्वदर्शी होगा। अगर इसमें ईश्वर का वास कहाँ सब नहीं बताएंगे। साधु भी भेष धारण करके यहाँ वहाँ घूमते हैं, वो थोड़ी बता पाएंगे जिनकी आप कहते हैं। लेकिन निंदा किसी करनी ही, आपको किसी की निंदा ना करना, क्योंकि निंदा करना भगवान की निंदा है, क्योंकि सब हमारे ठाकुर हैं। आप अपनी अगर शुद्ध भाव से सेवा करेंगे तो आपको फल शुभ का मिलेगा। ठीक है? तो महाराज जी हमें दूसरे में बुराई देखना ही नहीं देखना, सच्ची बात है कि नहीं देखना चाहिए। जैसी करनी वैसी हरनी, जैसा कर्म ऐसा पाएगा, खुद पाएगा। इसलिए निंदा, गोस्वामी जी ने भी कहा है, और उधर का कबीरदास जी महाराज जी बोले हैं कि निंदा का नियर राखी आंगन कुटी छबाए।
निंदा करने वाले की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे को शुद्ध कर रहा है, शुद्ध बुद्ध कर रहा है। अगर वो मेरी निंदा करता है तो मेरे को तो सदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सावधान कर रहा है कि हमसे कोई गलती नहीं होने पाए। तो मेरा साफाटी है, ऐसी है एक तरह से देख, मेरा मित्र है एक तरह से देखा जाए तो। इसीलिए हमको निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। तत्व ज्ञान ये कहता है, असली ज्ञान वास्तविक ज्ञान है कि किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जैसा विचार रहेगा उससे मेरे को मिलेगा। कर्म अपना अपना है, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबका अपना अपना सुख, अपना अपना दुख अपने कर्मों से है। कर्म का वास्तविक जो अर्थ है, यह दीजिए, कर्म का जो वास्तविक अर्थ है, कर्म का मतलब है जी अपने प्रभु से जुड़ना। जी महाराज जी। हमारे प्रभु किस रूप में है? ये जगत के रूप में है। जगत के जितने जीव की सेवा कर रहे हैं ये मेरे प्रभु का ही रूप है। ऐसा भाव से सेवा करोगे तो तुमको पूरा फल मिलेगा, तुम्हारे परिवार का मिलेगा, आपका मिलेगा। अच्छा जी जी। हाँ। महाराज जी को दीजिए, पहले महाराज जी ग्रहण करें। लो भाई।